कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए उद्यान मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने को कहा। माहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आखिर क्यों इतनी बेताब है, समझ से परे है। क्योंकि उद्यान विभाग में हुए अरबों के घोटाले का खुलासा कई समय पहले होने के बाद भी पहले सरकार इसमें लीपापोती करती रही। फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जब सरकार को फटकार लगाते हुए इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया तो सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बजाय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंची, जहां उसे मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण चाहती है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और भ्रष्टाचारियों को सरकार द्वारा बचाने का प्रयास भी खेदजनक है। माहरा ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है कि उद्यान विभाग की जांच सीबीआई ही करेगी। यह स्पष्ट है कि इसमें सरकार का भी योगदान है और अब नैतिकता के आधार पर उद्यान मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, ताकि जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप न हो। जब सरकार को शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र सहित शिकायती पत्र दिया तो सरकार ने जांच क्यों नहीं बिठाई? जब माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल हुई तो विभागीय मंत्री द्वारा जो जांच बिठाई गई और 15 दिन का समय दिया गया, उसमें क्या हुआ? उस जांच में कौन कौन दोषी पाए गए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और वो जांच आज तक जनता के सामने क्यों नहीं आई? अगर सरकार पाक साफ थी तो प्रदेश के विभागीय अधिकारियों को पदोन्नति देकर निदेशक बनाने के बजाय हिमाचल प्रदेश में आरोपी अधिकारी को लाकर फिर से सेवा विस्तार क्यों देती रही? यदि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाकई में है तो माननीय उच्च न्यायालय की सीबीआई जांच के आदेश को रुकवाने माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्यों गई? कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? यदि सरकार वाकई में भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं तो फिर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में उनके विधायक का नाम आने के बाद भी उनके खिलाफ कोई निर्णय पार्टी ने क्यों नहीं लिया? यदि सरकार पाक साफ थी तो प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? हम माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आम आदमी का माननीय न्यायालय पर विश्वास बना रहे। इसलिए उचित होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने अथवा माननीय उच्च न्यायालय के किसी एक सिटिंग न्यायमूर्ति महोदय की देखरेख में इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराए। क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष के विधायक का नाम भी है तो कहीं सरकार अपने दिल्ली दरबार से सीबीआई पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश न कर सके।